मालवा के वरिष्ठ कवि राधेश्याम गोयल शाम 65 वर्षों से कर रहे हैं साहित्य सृजन। 60 वर्षों तक किया टेलरिंग कार्य। प्रकाशित करवाए 2 काव्य संग्रह। सरकार का तनिक भी सहयोग नहीं। वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस को दिए साक्षात्कार में ये बातें बताई श्री श्याम ने। मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। हम जैसे कि आपको बता रहे हैं, कवि, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, चित्रकार सबके साक्षात्कार जो आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश का इंदौर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नगर है, और उसके अंतर्गत आने वाली तहसील महू, उसका ग्राम कोदरिया ग्राम में बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। मालवी हिंदी में काफ़ी अच्छा आप लिखते हैं, राधेश्याम गोयल जी, और उपनाम है उनका श्याम। हम उनका अभिनंदन करते हैं जिंदगी के रंग साहित्य लेकर। गोयल जी से लेने जा रहे हैं हम साक्षात्कार। सवाल हमारे, जवाब आपके, ये काफ़ी अच्छी तरह से रुचिकर आपको लगेंगे। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। माँ सरस्वती की आराधना करने वाले साहित्यकारों की कैसी स्थिति है, ये भी हम लोग बता रहे हैं। और इस समस्या का समाधान सरकार आज तक क्यों नहीं कर पाई, ये भी एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपसे पहला प्रश्न ये होगा कि आपके माताजी पिताजी का शुभ नाम क्या रहा और आपका जन्म स्थान कहाँ रहा? मेरे पिताजी लक्ष्मीनारायण गोयल रहे जी। और माता जी का नाम नंदीबाई गोयल रहा। हाँ। और मेरा जन्म स्थान ग्राम तिल्लोर खुर्द में हुआ, ननिहाल में। मेरी नानी जी का काफ़ी मुझ पर स्नेह रहा और बचपन से मैं उनके पास में रहा और उनके ही सब संस्कार मेरे को प्राप्त हुए। मेरी पुस्तकों में भी मैंने उनको अपने जो भावभीनी श्रद्धांजलि या उनके प्रति जो श्रद्धा दिखाई है, वो मेरी किताबों में मिलेगी आपको। तो मेरी शिक्षा दीक्षा भी 8वीं तक वहीं, 7वीं तक वहीं हुई। उसके बाद में मेरा इंदौर में मेरा पूरा एजुकेशन हुआ, कॉलेज बीकॉम तक। उसके बाद में मतलब मैंने यहाँ से अप डाउन करके भी, हमारे गांव से जामली से अप डाउन करके भी कम से कम 1.5 साल तक, 2 साल तक मैंने इंदौर गुजराती कॉलेज में अध्ययन किया, PMB गुजराती कॉलेज में, कॉमर्स में। उसके बाद मैं टेलरिंग का काम करता रहा और बाद में घर की परिस्थिति के कारण मतलब जो है पारिवारिक समस्या काफ़ी थी। माता पिता वृद्ध थे और 5 सिस्टर थी मेरी, और उसमें से 3 की हमारी शादी हुई थी, बाकी 3 सिस्टर कुंवारी थी। उस समय हम यहाँ कोदरिया में आ गए और कोदरिया में कितने साल हो गए आपको कोदरिया आए? कोदरिया में 55 साल हो गए। 55 साल हो गए। बहुत बधाई, आप इस छोटे से ग्राम में रह रहे हैं। इस ग्राम के श्रीधर जोशी जी भी अच्छे वरिष्ठ कवि रहे और गुरु भी रहे जी। उन्होंने कोदरिया के नाम को काफ़ी रोशन किया। मदन लाल जी जोशी भी यहाँ पे रहे। ग्रामीण क्षेत्र में उनका काफ़ी अच्छा कार्य रहा, कांग्रेस को समर्पित रहे। तो आपसे एक प्रश्न ये है हमारा कि कितने साल तक आप ये टेलरिंग का काम करते रहे? टेलरिंग का काम करते हुए मुझे कम से कम 60 साल हो गए। 60 साल तक आपने टेलरिंग का कार्य किया। एक आप श्रमजीवी रहे, ज़िंदगी में बहुत संघर्ष आपने किए। आपकी इस समय उम्र करीब 80 साल है। 2 काव्य संग्रह हमारे गोयल जी के प्रकाशित होकर काफ़ी राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा पा रहे हैं। एक है आंगन के फूल। स्वागत है गोयल जी का कि इन्होंने बहुत अच्छा संग्रह प्रकाशित करवाया जैसे तैसे करके। एक जीवन के रंग, ये भी काव्य संग्रह आपका प्रकाशित हुआ है। आप हिंदी में भी लिखते हैं, मालवी में भी लिखते हैं।
आपसे एक प्रश्न हमारा यह है कि जिस मकान में हम बैठे हुए हैं, आपकी इतनी उम्र हो गई है, सरकार की ओर से कोई सहायता आपको पेंशन या कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं है। आज तक सरकार की तरफ से कोई भी पेंशन या कोई भी मतलब जो है अनुदान वगैरह मैंने आज तक मेरे को नहीं मिला। सरकार या निजी कोई संगठन कोई जिसने संगठन। आके कोई आपकी मदद की हो? कभी किसी ने कुछ भी आकर के कोई मदद की भी नहीं, और मैंने कभी किसी के आगे हाथ फैलाया भी नहीं। ये हमारे स्वाभिमानी आदरणीय श्याम जी हैं, जो कि लिखते रहे आज तक अनवरत रूप से लिख रहे हैं। मालवी की भी सेवा कर रहे हैं, हिंदी की भी सेवा कर रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि आपके पास में आया हो, कोई सांसद आया हो, या मुख्यमंत्री की तरफ से या राज्यपाल की ओर से कोई आया हो और कहा हो कि आपकी मदद करने का? आज तक कभी ऐसा कोई योग आया है नहीं, कोई भी नहीं आया अभी तक। योग हाँ, अभी तक भी। जहाँ जहाँ हमारी टीम जा रही है वहाँ वहाँ ये नज़र आ रहा है कि काफ़ी अभावग्रस्त, समस्याग्रस्त हैं साहित्यकार, और उनकी ओर ना है केंद्र सरकार का ध्यान, न मध्य प्रदेश सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जैसे कि प्रकाशित करना चाहिए किताबें, प्रसारित करवाना चाहिए, साहित्यकारों को संरक्षण देना चाहिए, ऐसा कुछ भी हमारे मध्य प्रदेश में खास तौर पर मालवा में नज़र नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, संघर्ष का नाम ही जीवन है। हम श्याम जी का अभिनंदन करते हैं। एक प्रश्न और आपसे कि आपने मालवी की रचनाएं लिखी हैं कम से कम, और हिंदी की भी लिखी हैं, 250-300 कविताएं आपने लिखी हैं। हाँ, तो हम सुनना चाहेंगे और सुनवाना चाहेंगे आपसे एक रचना जो मालवी में आपने लिखी है। आपका स्वागत है। ठीक, धन्यवाद। एक मेरी रचना है प्यारो मालवो, जो मालवी में ही लिखी मैंने। कि धन धन म्हारो माळवो ने धनिया को त्योहार, धन धन म्हारो माळवो ने धनिया को त्योहार, धन धन मीठी माळवी ने धनिया को प्यार, म्हारो प्यारो माळवो रे म्हारो न्यारो माळवो। कि होली दिवाली राखियाँ सब प्रेम से मनावे, होली दिवाली राखियाँ सब प्रेम से मनावे, और गीत भजन बैना मंदिर में रोज नेम से गावे। मनावे तीज ने त्योहार, मनावे तीज ने त्योहार, म्हारो प्यारो माळवो रे म्हारो न्यारो माळवो। कि सीधा सादा लोग हैं यहाँ का, सीधापन में रह गया, सीधा सादा लोग हैं यहाँ का, सीधापन में रह गया। मेहनत करी ने खूब कमावे, माल मस्करा खैया। क्या बात? मेहनत करी ने खूब कमावे, माल मस्करा खैया। यहाँ का भोला भरतार, म्हारो प्यारो माळवो रे म्हारो न्यारो माळवो। तो आगे लिखो है कि हीरा निपजे काली माटी रेवा माँ को नीर, हीरा निपजे काली माटी रेवा माँ को नीर, और दशा सुधारी किरसाना की मन में राख्यो धीर, दशा सुधारी किरसाना की मन में राख्यो धीर। यहाँ की धन है सरकार, म्हारो प्यारो माळवो रे म्हारो न्यारो माळवो। तो आखिरी में लिखो है कि पार्वती को पियर है यहाँ, शिव शंकर को प्यार। क्या बात? पार्वती को पियर है यहाँ, शिव शंकर को प्यार, और चंबल सिपरा धूम मचावे महाकाल दरबार। चंबल सिपरा धूम मचावे महाकाल दरबार, होवे भस्मा श्रृंगार, होवे भस्मी श्रृंगार। म्हारो प्यारो माळवो रे म्हारो न्यारो माळवो, धने मैठी माळवी ने धने यहाँ को प्यार, म्हारो प्यारो माळवो रे म्हारो न्यारो। आपसे एक प्रश्न हमारा यह है हाँ जी। गोल्ड जी, कि मालवी में किस कवि को आप पसंद करते हैं? पुराने कवि हों। मालवी में भावसार बा हाँ। मेरे फैन रहे,
और आनंदराव दुबे जी हाँ, और अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी, हाँ, ये मेरे मतलब जो है शुरू से मतलब ये रहे और इनकी मैं किताबें भी शुरू से पढ़ता रहा बचपन सुल्तान में। मामा जी को भी आपने सुना होगा, हाँ, उनको भी सुना है। पोखराज पांडे जी, पोखराज पांडे जी को भी सुना। जी, बाल कवि पोखराज पांडे बैरागी, जी के साथ में तो मतलब जो है काव्य पाठ भी किए मैंने। बाल कवि बैरागी जी, बालकृष्ण बैरागी जी तो मतलब जो है बैरागी जी से मतलब जो है कभी मतलब जो है सुनने को तो मौका मिला है यहाँ टाउन हॉल में भी मऊ में। हाँ। और एक रचना सुनाइए आप, स्वागत है आपका। ठीक है। मालवीय की एक रचना है। एक दोस्त अपने दोस्त को समझा रहा है कि मत जा यार तू कलाड़ी, अच्छी चीज़ नहीं है, नशा जो है बहुत ख़राब है और परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो समझा रहा है दोस्त। वो मैंने उसके भाव लिखे हैं, एक दोस्त के मित्र के भाव लिखे हैं, सुनिए आप। जी, कि थारे बर्जी बर्जी ने बाल्या की भाई हुई गे रे चार बालक वाली। क्या बात। थारे हाँ, बर्जी बर्जी ने बाल्या की भाई हुई गी रे चार बालक वाली, रे मान्या अब तो मानी जा, हद हुई गी, मत जा रे यार कलाड़ी, क्या बात। मत जा रे यार कलाड़ी। वाह, अच्छा संदेश, वाह। कि रोज सांझे जावे ने तू पी के आवे, हाँ, रोज सांझे जावे ने तू पी के आवे, घर में राड़ मचावे, छोरा छोरी भूखा सुई जावे। अरे क्या बात। घर में राड़ मचावे, छोरा छोरी भूखा सुई जावे, या तने कैसी आग बाड़ी, मत जा रे यार कलाड़ी, मत जा रे यार कलाड़ी। तो चतरियो चार किताब भणी ने जरी गयो। क्या बात। चतरियो हाँ, चार किताब भणी ने जरी गयो, उकी मजूरी की मेहनत भी तू पानी में पी गयो। क्या बात। उकी हाँ, मजूरी की मेहनत भी तू पानी में पी गयो, वारे नर्तन बेची दिया बर्तन अने बेची दिया घर का रोटियां थाली, मत जा रे यार कलाड़ी, मत जा रे यार कलाड़ी। तो आगे लिखियो है कि अपना ने लगाड़ियो थारे पीवई दियो गंदलो पानी, अपना ने लगाड़ियो थारे पीवई दियो गंदलो पानी, और कर्जो दिने बिगाड़ियो थारे कर दियो संलो धूल धाणी, कर्जो दिने बिगाड़ियो थारे कर दियो संलो धूल धाणी, खेत खड़ो बेची दियो, खेत खड़ो बेची दियो ने बेची घर की चीजा बाली, मत जा रे यार कलाड़ी, मत जा रे यार कलाड़ी। तो आगे दोस्त कीरियो है कि सांझे माजना से मंदिर में ही जाजे, सांझे माजना से मंदिर में ही जाजे, हाथे गंगा जल लेने सोगन खई जाजे, आड़ी लड़ाई लीने क्यों खावे रे तू सबकी गाड़ी, मत जा रे यार कलाड़ी, मत जा रे यार कलाड़ी। तो आखिरी में लिखियो है कि छोरा छोरी आया मांडवे, अब तो मानी जा रहे, छोरा छोरी आया मांडवे अब तो मानी जा रे, सब समझावे मान्या थारे अब तो मानी जा रे, दुखी हुई जा रे थारा साड़ा ने साड़ी, मत जा रे यार कलाड़ी, मत जा रे यार कलाड़ी, मत जा रे यार कलाड़ी। धन्यवाद। बहुत अच्छी रचना, अच्छा संदेश हमारे गोयल जी का। और आज आपके स्वास्थ्य का यही राज है कि आप नशे व्यसन से दूर रहे हैं। क्यों दादा, दूर रहे हाँ, बिल्कुल। जिंदगी में, क्योंकि आपका चेहरा देख के हमें नज़र आता है कि चेहरे पे नूर है और ये आंतरिक उजाला है। हम इस उजाले का स्वागत करते हैं। हम ये संदेश देना चाहेंगे, सामाजिक क्रांति में, राष्ट्रीय क्रांति में योगदान दे रहा है वर्ल्ड एक्सप्रेस, कि आप नशे व्यसन से दूर रहें। जो इस वीडियो को और इस साक्षात्कार को देख रहे हैं, एक प्रश्न आपसे ये है, हाँ जी। और आप एक अनुभवी साहित्यकार हैं, कवि हैं, कि मालवीय जैसी बढ़ना चाहिए वो वैसी बढ़ नहीं पाई है, ये हमारा नज़रिया है। क्यों नहीं बढ़ पाई, आप क्या कहना चाहते हैं? घर घर में जैसा बोली होना घर चाहिए। घर में एक तो आजकल जो है जो शिक्षा पद्धति है, इसके कारण से मतलब जो है बच्चे सब जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी बोलने में उनको तकलीफ हो रही है, तो मालवी बोलना तो बहुत बड़ी बात है। जी, इसलिए भी मतलब जो है मालवी जो है बोली नहीं जाती है घर घर में आजकल।
गांव में तो और भी कम से कम जो है थोड़ी बहुत बोलते हैं लोग बाकी शहर में तो मतलब जो है ऐसी स्थिति हो गई कि बच्चे समझते ही नहीं है मालवी क्या होती है। अभी यहाँ तो मतलब जो है थोड़ा सा गांव में तो कम से कम जो है बच्चे बोलते भी हैं और बच्चों के साथ में माँ बाप भी बोलते हैं, घर में बोली जाती है, इसलिए जो है मालवी थोड़ी प्रचलन में है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि घर में जो है मालवी बोली जाए और इसके लिए सरकार को भी कुछ कदम ऐसे उठाए जाएं के द्वारा भी ऐसे कदम उठाए जाएं कि जिससे मालवी को बचे और ये हो। खाली बर्फ अभी मैंने देखा कि अभी उज्जैन में पुस्तक मेला था, वहाँ भी मालवी में अपने उज्जैन के शिव चौरसिया जी ने बहुत अच्छा बोला इसके बारे में कि मालवी के जितने भी लोग हैं, जितने भी कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनको मतलब बगैर हिम्मत हारे जो है कम से कम मालवी को जो है बढ़ावा देते रहना चाहिए और उसको बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो अब आज हम सुनवाना चाहेंगे आपके श्रीमुख से हिंदी की कुछ कविताएं, हिंदी की कविता या गीत सुनाकर अनुग्रहित कीजिए आप। ये सकारात्मक रचना मैंने लिखी थी, कोरोना के बाद की रचना है। कोरोना काल के बाद में लोग वास्तव में बहुत निराश हो गए थे। उस समय मतलब उसके बाद में मतलब मैंने एक सकारात्मक रचना ये लिखी थी, स्वागत। कि खुद बुलंद कर हौसला, कि न घबरा गम की आंधियों से खुद बुलंद कर हौसला, दूरियों को दूर कर दिल से मिटा ले फासला। क्या बात। दूरियों को दूर कर दिल से मिटा ले फासला, न घबरा गम की आंधियों से खुद बुलंद कर हौसला, न घबरा गम की आंधियों से खुद बुलंद कर हौसला, कि दौर तो आते रहेंगे और टल भी जाएंगे। क्या बात। दौर तो आते रहेंगे और टल भी जाएंगे, शोर तो होते रहेंगे जल जले जल जाएंगे, आज हिम्मत से तू अपनी फिर बना ले घोंसला, आज हिम्मत से तू अपनी फिर बना ले घोंसला, न घबरा गम की आंधियों से खुद बुलंद कर हौसला। क्या बात। न घबरा गम की आंधियों से खुद बुलंद कर हौसला। तो ये समय भी आया है तो कुछ तो देकर जाएगा। ये समय भी आया है तो कुछ तो देकर जाएगा, दानवता को मानवता का पाठ भी पढ़ाएगा। जो अभी नक्सलवाद, आतंकवाद और जो मतलब जो है चल रहा है उसके विषय में लिखा था मैंने कि दानवता को मानवता का पाठ भी पढ़ाएगा और सकारात्मक सोच कर ले मन में अपने जोश ला, न घबरा गम की आंधियों से खुद बुलंद कर हौसला, न घबरा गम की आंधियों से। तो वक्रता समय की ऐसी पहले भी देखी गई, वक्रता समय की ऐसी पहले भी देखी गई, मिटती इंसानों की बस्ती आबाद फिर से हो गई। वाह। कई बार जो है जलजले आए, कई बार भूकंप आया, कई बार बीमारियां भी आई और बीमारियां भी सब गई और फिर से जो है आबाद हुई बस्तियाँ। तो उसमें लिखा है कि मिटती इंसानों की बस्ती आबाद फिर से हो गई, तो घाव भर जाते समय से गर हो मन में हौसला। क्या बात। घाव भर जाते समय से गर हो मन में हौसला, न घबरा गम की आंधियों से खुद बुलंद कर हौसला। तो धैर्य धर्म को त्याग कर धरनी रहा खंगाल। क्या बात। मनुष्य आज धैर्य धर्म को त्याग कर धरनी रहा खंगाल, और पाकर वेदों की पूंजी भी अब तक रहा कंगाल। तो समय तुम्हारे हाथ है मानव, समय तुम्हारे हाथ है मानो, अब भी कर लो फैसला, न घबरा गम की आंधियों से खुद बुलंद कर हौसला, न घबरा गम की आंधियों से खुद बुलंद कर हौसला, दूरियों को दूर कर दिल से मिटाए फासला, न घबरा गम की आंधियों से खुद बुलंद कर हौसला। क्या बात। धन्यवाद। एक प्रश्न आपसे यह है कि आप आर्य समाज में हैं। हाँ जी। कब से आए आप आर्य समाज में? आर्य समाज से भी साहब मेरे को कम से कम 40, 50, 45 साल हो गए। दयानंद जी के बारे में आप हाँ, क्या बताना चाहेंगे? एक आधा गीत उनके बारे में मतलब जो है मैं। स्वागत है। हाँ, दयानंद जी। हाँ जी। तो ऐसा व्यक्तित्व रहा है
कि देश को आज़ाद कराने में सर्वप्रथम जो है उनने काफ़ी प्रयास किया। राजाओं को सबको एकत्रित किया, अलग अलग जो झुंड मतलब ये थे सुरा सुंदरी में मस्त थे, उनको सबको जो है जोड़ करके, और दयानंद जी ने जो है कम से कम ऐसा उनको ये किया कि भाई वो एक राष्ट्रीय भावना उनको जगाई, और वो जो है राष्ट्र के लिए जो है समर्पित हुए। और काफ़ी जो जितने भी मतलब जो है क्रांतिकारी जो हुए सब ये आर्य समाज से प्रेरित होकर के इस क्षेत्र में आए, और आज़ादी की लड़ाई के लिए जो है आज़ादी के उसमें जो है इन्होंने अपने बलिदान दिए। तो इस प्रकार दयानंद जी के ही मतलब जो है कारण से इस प्रकार का मतलब जो है ये माहौल बना, और क्रांतिकारियों ने अपनी मतलब जो है सब छोड़ करके, परिवार का मुंह छोड़ करके, और वो जो है इसमें मतलब यार कुर्बानी दी। जी। हम नमन करते हैं दयानंद जी को और अपने दर्शकों को दयानंद जी की भाव भूमिका और उनके कृतित्व व्यक्तित्व की महिमा में लिखा हुआ गीत सुनवा रहे हैं और दिखा रहे हैं कुछ विचार। और इस गीत को लिखा है हमारे राधेश्याम गोयल जी ने, जो कि बहुत समय से जुड़े हुए हैं दयानंद जी के मिशन से। हम उनका स्वागत करते हैं। एक रतन जो हमने पाया था, ये मैंने उसका शीर्षक दिया है गीत का, और दयानंद जी को समर्पित उनको श्रद्धांजलि स्वरूप ये गीत है, आप सुनिए। कि जब अंधकार घना छाया था, क्या बात। जब अंधकार घना छाया था, अंग्रेजी राज्य का साया था, पाखंड ने धूम मचाया था, फिर नींद से सबको जगाया था। क्या बात है। लेटंकारा में जन्म ऋषि, लेटंकारा में जन्म ऋषि, वेदों का मान बढ़ाया था। एक रतन जो हमने पाया था, वो काम वतन के आया था। क्या बात। एक रतन जो हमने पाया था, वो काम वतन के आया था। तो 19वीं सदी का भारत था, 19वीं सदी का भारत था, जब खंड खंड में बटा हुआ था, सुरा सुंदरी में अविरत, अंग्रेजी दाव में सटा हुआ। अच्छा है, वाह वाह। राजाओं को करे एक सूत्र, राजाओं को करे एक सूत्र, फिर राष्ट्र हित में हुलसाया था। एक रतन जो हमने पाया था, वो काम वतन के आया था। क्या बात। तो धुन के पक्के वो धुन वाले, ऋषि जो है महर्षि जी धुन के बड़े पक्के थे। कि धुन के पक्के वो धुन वाले थे, ब्रह्मचर्य पालन वाले थे। क्या बात। धुन के पक्के वो धुन वाले थे, ब्रह्मचर्य पालन वाले, निर्भीक थे दिल के दिल वाले, थे गुरु आज्ञा में मत वाले। तो आदेश गुरु का पारिषी ने, आदेश गुरु का पारिषी ने, फिर ओम का ध्वज फहराया था। एक रतन जो हमने पाया था, वो काम वतन के आया था। तो आगे लिखा है कि सर्वप्रथम मुंबा में ऋषि ने आर्य समाज गठित करवाया था। क्या बात। फिर देश के कोने कोने में संगठन ने रंग जमाया था। अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो विष देना गिनने रसोइये से, विष देना गिनने रसोइये से, ये सूर्य अस्त करवाया था। एक रतन जो हमने पाया था, वो काम वतन के आया था। तो अंत में लिखा है कि ऐसे दयालु जग में आकर इतिहास नया रच जाते हैं। वाह। ऐसे दयालु जग में आकर इतिहास नया रच जाते हैं। निज जान के दुश्मन पर भी जो
दया भाव दर्शाते हैं। बहुत बड़ी। कि रुपया देकर हत्यारे को फिर भोर से पहले भगाया था। एक रतन जो हमने पाया वो काम वतन के आया था। उस हत्यारे को भी उनने जो है अभयदान दे दिया था कि तू यहाँ से निकल जा, नहीं तो जो है सुबह तुझे जो मार डालेंगे, तो पैसे ले जा और जा। तो उसको पैसा दे करके उनने जो है भगा दिया। ऐसा ऐसे हमारे वरिष्ठ साहित्यकार श्री राधेश्याम गोयल जी, जो उपनाम जिनका है श्याम, बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रहे हैं 80 साल की उम्र में। आपको दिख भी अच्छा रहा है, विचार शक्ति भी अच्छी है और आपकी स्मरण शक्ति भी अच्छी है। हम सादर नमन करते हैं आपकी तपस्या को और आपकी साधना को, आपके संघर्ष को। और सरकार से हम आग्रह करेंगे कि ऐसे साहित्यकारों को वो तन मन धन से मदद करें। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस साक्षात्कार को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि वे अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।